Students, welcome to biology class. Students, in this video we are going to discuss about photosynthesis in higher plants. How photosynthesis takes place in higher plants. आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फोटोसिंथेसिस क्या है, डेफिनेशन क्या है फोटोसिंथेसिस की। तो ये आप लोग जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस is a physico-chemical process by which green plants and certain other organisms like bacteria, photosynthetic bacteria, are use light energy to synthesize organic compound. अब आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस एक प्रकार की ग्रीन प्लांट्स के द्वारा होने वाली एक प्रोसेस है जिसमें कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो सनलाइट को यूज करते हैं और ग्लूकोज बनाते हैं, साथ ही साथ ऑक्सीजन भी बना सकते हैं और या ऑक्सीजन नहीं भी बना सकते हैं। अब आप कहेंगे कि फोटोसिंथेसिस में तो ऑक्सीजन बनती है। तो स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस दो टाइप से हो सकती हैं जिसमें ऑक्सीजन बन सकती है और ऑक्सीजन नहीं बन सकती। फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स द्वारा होने वाली वो प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लिया जाता है, सनलाइट लिया जाता है, ये सनलाइट है, और क्लोरोफिल, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स होते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर को लेते हैं। उसके बाद जो है ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, H2O बनाते हैं और O2 बनाते हैं। अब कहेंगे H2O कैसे बनता है, तो द करेक्ट रिएक्शन जो इक्वेशन हम लोग लिखते हैं वो 6CO2 + 12H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल, ग्लूकोज, दिस इज द फार्मूला ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 + 6H2O और + O2। इसमें ऑक्सीजन निकल रही है, इसलिए इसको ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, यानी जिसमें ऑक्सीजन निकल रही है। अब ऑक्सीजन क्यों निकल रही है, क्योंकि यहाँ पर वाटर लिया जा रहा। तो ये होती किस में है, ये पाई जाती है ग्रीन प्लांट्स में, और किस में, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, इनमें पाई जाती है। अब स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, वो क्या करते हैं, वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, लेकिन इन प्लेस ऑफ H2O दे टेक H2S, ये लेते हैं। तो H2S लेने की वजह से शुगर तो बना लेते हैं, लेकिन ऑक्सीजन नहीं निकाल पाते। तो ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर निकालते हैं, सल्फर कंपाउंड या सल्फर बन जाता है। तो इसको बोला जाता है नॉन ऑक्सीजनिक। एक ऑक्सीजनिक हो गया और एक नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस हो गई, यानी जिसमें ऑक्सीजन नहीं निकलती, या अनऑक्सीजनिक कह सकते हो, अनऑक्सीजनिक। एक ऑक्सीजनिक हो गया और एक एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। तो ये जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया करते हैं एन ऑक्सीजेनिक, यानी इसमें सल्फर बनता है, ऑक्सीजन नहीं निकलती है। तो दो टाइप की हो गई फोटोसिंथेसिस। अब स्टूडेंट, इनके रिएक्शंस आपके सामने हैं, आप देख रहे हैं। 6CO2 12H2O, ये करेक्ट है, मॉडर्न जो इक्वेशन दिया गया है। सनलाइट, क्लोरोफिल, ये ग्लूकोज, H2O, O2, और आयन ऑक्सीजनिक में CO2, H2S ये लिए जाते हैं, शुगर बनेगा, सल्फर बनेगा, और ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। अब स्टूडेंट्स, हम लोग क्या पढ़ेंगे, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस की साइट क्या है। क्लोरोप्लास्ट। Chloroplast is a green cell organelle present in the cell, green plants. स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस जो हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होती है वो दो रीजन से होती है। पहला ये कि इट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, और सेकंड क्या है, इट इज़ द ओनली प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर बाय ग्रीन प्लांट। यानी ऑक्सीजन को निकालने की यही एक ऐसी प्रोसेस है जो ग्रीन प्लांट्स के द्वारा जो ऑक्सीजन को निकालती है, और कोई माध्यम नहीं एटमॉस्फेयर में पहुंचाने का ऑक्सीजन।
और दूसरा भोजन बनाते हैं। तो दो चीज़ें जो कि हम लोगों के लिए बहुत ही नेसेसरी होती हैं। और ये होती कहाँ है? दीज प्रोसेसेस आर हेल्ड इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है प्लांट सेल के अंदर एक ग्रीन प्लास्टिड है जो पाया जाता है ग्रीन कलर का, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इन क्लोरोप्लास्ट। तो हरे रंग का हमको दिखाई देता है। अब इससे संबंधित बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं जो अनेक वैज्ञानिकों के द्वारा, अनेक साइंटिस्ट के द्वारा किए गए हैं, वो आप बुक से स्टडी कर सकते हो। मैं मेन चीज़ें यहाँ पर इस वीडियो में आपको जो कन्फ्यूजन वाली चीज़ें होती हैं वो आपके डाउट्स क्लियर कर रहा हूँ। तो इसको वीडियो को लास्ट तक देखिए और सारी चीज़ें आपके स्टेप बाय स्टेप समझ में आती जाएंगी, क्योंकि बीच बीच में छोड़ करके आप देखते हो तो फिर वो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। हम सिस्टमेटिक एक बता रहे हैं कि कैसे कैसे होता है। नाउ स्टूडेंट्स, पिगमेंट्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। कौन कौन से पिगमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस में? तो इसके लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन ऑफ लीफ पिगमेंट्स शो दैट देयर आर 4 पिगमेंट्स: क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन्स एंड ज़ैंथोफिल्स। ये 4 पिगमेंट पाए जाते हैं। कौन कौन से? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन्स एंड ज़ैंथोफिल्स। कैरोटीन और ज़ैंथोफिल्स को मिलाकर कैरोटीनॉइड्स बोला जाता है। मेन जो चीफ पिगमेंट होता है दैट इज क्लोरोफिल ए। तो फिर ये क्या करती हैं? क्लोरोफिल बी, कैरोटीन्स और ज़ैंथोफिल क्या करते हैं? दीज आर द एसेसरी पिगमेंट्स। ये एसेसरी पिगमेंट्स माने जाते हैं। क्लोरोफिल ए इज द चीफ और मेन पिगमेंट एसोसिएटेड विद फोटोसिंथेसिस, while chlorophyll B, carotenes and xanthophylls acts as accessory pigments. Students, the accessory pigments help in 2 ways. 2 प्रकार से हमारे लिए फायदेमंद होते हैं पेड़ पौधों के लिए। क्या काम करते हैं? पहला तो ये कि दे एब्जॉर्ब लाइट एट डिफरेंट वेवलेंथ्स एंड पास इट ऑन टू द रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर में, रिएक्शन सेंटर क्या है? क्लोरोफिल ए, वहाँ पर पास करते हैं, वहाँ पर भेजते हैं और डिफरेंट वेवलेंथ की जो लाइट रेज होती हैं उनको एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं क्लोरोफिल बी और कैरोटीन और ज़ैंथोफिल, और क्लोरोफिल ए में भेजते हैं। पहला तो ये। दूसरा किस तरह से फ़ायदा पहुँचाते हैं? दे आल्सो प्रोटेक्ट द क्लोरोफिल फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को प्रोटेक्ट करते हैं कि फोटो ऑक्सीडेशन न हो जाए, कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल नष्ट न हो जाए, तो उनको कवर किए रहते हैं सेंटर को। तो ये 2 तरीके से फ़ायदेमंद होते हैं। अब स्टूडेंट्स, आपके समझ में आ गया होगा कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल, ये 4 पिगमेंट हैं जो इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस में। क्लोरोफिल ए जो है चीफ है, मेन पिगमेंट, और बाकी ये 3 जो पाए जाते हैं ये एंटीना का काम करते हैं, यानी अलग अलग वेवलेंथ की लाइट रेज को एब्जॉर्ब करेंगे और क्लोरोफिल ए के पास भेजते हैं, क्योंकि ये सेंटर में यही पाया जाता है, यही एक्साइट होता है, यहीं से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। तो मेन सेंटर का काम यही करता है। अब स्टूडेंट्स, अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स पाए कैसे जाते हैं, किस तरह से ये इनका अरेंजमेंट होता है। तो ये स्टडी करने का प्रयास करेंगे कि फोटो सिस्टम्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस करने में, या इन्हीं को लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, कि कौन कौन से लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। इसकी स्टडी हम लोग करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों को फोटो सिस्टम बताने से पहले ये बता दें कि क्लोरोप्लास्ट जो पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट आप इस फिगर के माध्यम से जानकारी कर सकते हैं। दिस इज द क्लोरोप्लास्ट। यह क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है, आप फिगर देख रहे हो। क्लोरोप्लास्ट में 2 पार्ट दिखाए गए हैं। एक दिखाया गया है लाइट रिएक्शन के लिए, दूसरा दिखाया गया है डार्क रिएक्शन के लिए। यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, एक ही प्रकार से नहीं होती हैं, 2 टाइप की क्रियाएं होती हैं।
कौन कौन सी? कुछ क्रियाएं होती हैं जो लाइट रिएक्शन कहलाती हैं, कुछ क्रियाएं होती हैं जो डार्क रिएक्शन कहलाती हैं। लाइट रिएक्शन क्या है? चूंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो पार्ट पाए जाते हैं, एक ग्रेना आपने पढ़ा है, दूसरा स्ट्रोमा भाग पढ़ा है। ग्रेना क्या है? जो चट्टे की भांति पाई जाती हैं, एक दूसरे के ऊपर जैसे स्लिट पाई जाती है पट्टियों की तरह, तो उनको ग्रेनम कहा जाता है, ग्रेनम डिस्क के रूप में। तो ग्रेनम डिस्क जो होती हैं उनके अंदर लाइट रिएक्शन चलती हैं, ग्रेना वाले पार्ट में ये लिखा हुआ ग्रेनम, लाइट रिएक्शंस आर टेक प्लेस इन ग्रेनम। और डार्क रिएक्शन जो होते हैं ये स्ट्रोमा वाले पार्ट में होते हैं। लाइट रिएक्शन जो ग्रेनम में चलती हैं उनके लिए लाइट आवश्यक होती है, लेकिन जो डार्क रिएक्शन चलते हैं उनके लिए लाइट आवश्यक नहीं होती, लाइट ज़रूरी नहीं है। तो ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस माने जाते हैं डार्क रिएक्शन, इनसे लाइट से कोई मतलब नहीं। और ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन माने जाते हैं क्योंकि लाइट के बगैर ये हो नहीं सकते हैं। तो पहले होता क्या है कि लाइट रिएक्शन में कुछ चीज़ें बनती हैं ग्रेनम वाले पार्ट में। कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं? NADP+ ये बनता है, और क्या बनता है? ATP बनता है। यहाँ पर ये देखो एरो दिखाया गया ATP, यानी लाइट रिएक्शन में दो तीन चीज़ें बनती हैं। एक NADP+ बनता है, ये बनेगा। NADP+ क्या बनता है? NADPH2 बनता है। इधर ये जो दिखाया गया ये इसमें दिखाया गया है, यहाँ से समझ लीजिए। एक बन रहा है ATP, दूसरा NADPH बन रहा है, और तीसरा ये ऑक्सीजन बन रही है। तीन चीज़ें बन रही लाइट रिएक्शन में, O2, ATP और NADPH बन रहा है लाइट रिएक्शन में। और यही O2 तो चली जाती है एटमॉस्फेयर में, और बाकी दो चीज़ें चली जाती हैं डार्क रिएक्शन में, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके उसको रिड्यूस करती है और भोजन बनता है। ये शुगर बनाओ, ये स्ट्रोमा पार्ट में डार्क रिएक्शन चल रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज डार्क रिएक्शन में हो रहा है। लाइट रिएक्शन में H2O का उपयोग हो रहा है, उससे ऑक्सीजन बन रही है। ये एक जनरल समरी मैंने आपको बताई कि क्लोरोप्लास्ट में दो प्रकार की क्रियाएं चलती हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। अब लाइट रिएक्शन ग्रेनम में चलती है, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में चलती है। लाइट रिएक्शन के लिए क्या चाहिए? क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोफिल ही लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स जो पाए जाते हैं वो ग्रेनम वाले पार्ट में पाए जाते हैं। ग्रेनम पार्ट में अंदर जो ग्रेनम को में जो लैमिली पाई जाती है पतली पतली, उनको थाइलाकॉइड या लैमिली बोलते हैं। और उनके अंदर पाए जाते हैं गोलाकार के पार्टिकल्स होते हैं क्वांटासोम लैमिली के अंदर, और क्वांटासोम के अंदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। वो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स जो पाए जाते हैं वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो सबसे पहले हम क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, तो उसमें लाइट रिएक्शन पढ़ेंगे। और उसके बाद जब ये लाइट रिएक्शन कंप्लीट हो जाएंगी और ये पदार्थ बन जाएंगे, ATP, NADPH या NADPH2 और O2, ये जब बन जाएंगे उसके बाद हम लोग डार्क रिएक्शन पढ़ेंगे, जो कि स्ट्रोमा वाले पार्ट में चलेगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट पढ़ेंगे। आपके समझ में आ गया होगा स्टूडेंट कि 2 टाइप्स की होती है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है एक ही नहीं है, 2 भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। एक लाइट रिएक्शन के रूप में, दूसरा डार्क रिएक्शन के रूप में। ये ध्यान रखिएगा, लाइट रिएक्शन के लिए लाइट ज़रूरी है, डार्क रिएक्शन के लिए लाइट ज़रूरी नहीं है। लाइट रिएक्शन ग्रेनम में होंगी, इनको हिल रिएक्शन भी बोलते हैं। लाइट रिएक्शन को हिल रिएक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि रॉबिन हिल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इनको खोजा था, इसलिए इनको हिल रिएक्शन बोलते हैं। और इनको डार्क रिएक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि अंधेरे में भी हो सकती हैं, बिना लाइट के हो सकती हैं, इसलिए डार्क रिएक्शन कहा जाता है। और इन्हें ब्लैकमैन से रिएक्शन से भी बोलते हैं, क्योंकि ब्लैकमैन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसकी स्टडी की थी, ब्लैकमैन ने। तो ब्लैकमैन से रिएक्शन से भी बोला जाता है इनको। समझ गए? तो लाइट रिएक्शन हो गया और डार्क रिएक्शंस हो गए।
तो दो पार्ट में बांट करके इनको हिल रिएक्शन भी बोलेंगे, लाइट रिएक्शन को, इनको ब्लैकमैन से रिएक्शन से भी बोला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग फोटो सिस्टम स्टडी करेंगे। दो फोटो सिस्टम पाए जाते हैं, इन दोनों फोटो सिस्टम में लाइट रिएक्शन चलती है। एक को बोला जाता है P700, दूसरे को बोलते हैं P680। P700 ये फोटो सिस्टम फर्स्ट कहलाता है, P680 को फोटो सिस्टम सेकेंड बोलते हैं। अब इनमें क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स देखो कैसे अरेंज है। ये फोटॉन को लेते हैं, लाइट को, ये भी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ये सेंटर का काम करता है P680 क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, ये P700 क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल सेंटर का काम करता है, क्योंकि ये 700 नैनोमीटर या मिली माइक्रोन की तरंग दैर्ध्य की जो वेवलेंथ की होती हैं लाइट रेज, उनको एब्जॉर्ब करता है, और ये 680 वेवलेंथ की नैनोमीटर की उनको एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए इनके नाम दिए गए P680 और इसको कहते हैं P700। बाकी ये क्या कर रहे हैं, क्लोरोफिल ए 660, क्लोरोफिल ए 670, 680 to 85, क्लोरोफिल ए 690, ये क्या कर रहे हैं, ये एंटीना का काम कर रहे हैं। ये बाकी एब्जॉर्ब करके और सेंटर पर पहुंचा रहे हैं, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करके सेंटर में पहुंचा रहे हैं। और जो ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है 700, ये स्पेशली 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। यहाँ पर क्या है, जो फोटो सिस्टम सेकेंड है, इसका क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और बाकी जो एब्जॉर्ब करेंगे क्लोरोफिल बी 650 या 650, क्लोरोफिल ए 650, क्लोरोफिल ए 670, क्लोरोफिल ए 678, ये एंटीना का काम करेंगे, जो फोटॉन को एब्जॉर्ब करेंगे अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को और सेंटर में भेज देंगे। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो दो फोटो सिस्टम लगातार चलते हैं एक साथ, फोटो सिस्टम सेकेंड और फोटो सिस्टम फर्स्ट, ये दोनों आपस में बगल बगल पाए जाते हैं और ये आपस में एक साथ काम करते हैं दोनों फोटो सिस्टम। तो इन्हीं से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, सेंटर से ही, इससे निकलते हैं और इससे निकलते हैं। तो इन्हीं दोनों सेंटर से इलेक्ट्रॉन निकल करके लाइट रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर फोटो सिस्टम तक पढ़ चुके हैं इस वीडियो में। अब इसके आगे लाइट रिएक्शंस पढ़ेंगे कि लाइट रिएक्शन में ये दोनों फोटो सिस्टम किस प्रकार से फंक्शन करते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से आपको कई चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब इसके आगे का सिस्टम हम समझेंगे कि ये फोटो सिस्टम कैसे वर्क करते हैं, किस तरह से एक दूसरे से आपस में कनेक्ट होते हैं और लाइट रिएक्शन को कैसे संपादित करते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। स्टूडेंट्स, आप लोग इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और साथ ही साथ जो नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट्स हैं, वो सब्सक्राइब भी कर लें ताकि उनको आगे आने वाले वीडियो भी मिलते रहें। थैंक्स स्टूडेंट।